हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों दिन के 12 बज गए हैं और 12 बजे हम लोग करते हैं बिहार स्पेशल का क्लास। और बिहार स्पेशल में जो चल रहा है स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पहले वीडियो में हम बिहार में 1857 की क्रांति और कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन जो बिहार में हुआ था और बिहार के रिलेटेड जो भी था उसको पढ़े थे। दूसरे वीडियो में हम बिहार में होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन इनको कवर किए थे। तो 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, आज के वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार में असहयोग आंदोलन और स्वराज दल और बिहार स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, इस सब के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए किस तरीके से हमने पढ़ाया है। तो ये हमारा नोट्स है जो कि तैयार हो रहा है, और जैसे ही पूरा बिहार हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो नोट्स भी आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये पहला लेक्चर था, उसके बाद ये दूसरा लेक्चर चंपारण सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन, ये सारा कुछ कवर हो चुका है। आज के वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं बिहार व असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था और 1920 में किया गया था। इसका जो प्रस्ताव है, इसका प्रस्ताव असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। तो अगर पूछे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। और ये अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, तो 1920 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, इस भी पूछ लिया जाता है। तो 1920 ईस्वी में हुआ था। और पूछा जाए कि इसका प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों बिहार और गुजरात। बिहार और गुजरात दोस्तों 2 ऐसे प्रांत थे उस समय जो कलकत्ता अधिवेशन से पहले ही असहयोग आंदोलन को समर्थन दिए थे। ठीक है, वैसे भी जानते हैं बिहार में आंदोलन का समर्थन न दे, बिहार में आंदोलन होना आम बात है और आंदोलन में सबसे आगे रहता है बिहार। और इसीलिए दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान भी बिहार और गुजरात 2 ऐसे प्रांत थे पूरे भारत में जहां पे दोस्तों पहले ही असहयोग आंदोलन का समर्थन मिल गया था। तो इसको भी याद रखना है कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन से 2 ऐसे प्रांत थे जहां पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन से पहले पारित हो चुका था, तो वो था दोस्तों बिहार प्रांत और गुजरात प्रांत। ठीक है, इसकी स्थापना आप लोग देख लिए। अब चलते हैं असहयोग आंदोलन के द्वारा क्या हुआ था। असहयोग आंदोलन में दोस्तों नेशनल स्कूल खोले गए थे, नेशनल स्कूल खोले गए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के द्वारा। तो पूछा अगर जाए कि नेशनल स्कूल की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। विभिन्न राज्य में विभिन्न प्रांत उस समय हुआ करता था, विभिन्न प्रांतों में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार में बात करें तो बिहार में भी 2 स्कूल और एक महाविद्यालय खोला गया था। 5 जनवरी 1921 ईस्वी को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और साथ ही 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यालय, ये बिहार विद्यापीठ था दोस्तों, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और इसका जो स्थापना किया गया था, उद्घाटन जो हुआ था दोस्तों, वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। बिहार विद्यालय नहीं था दोस्तों, विद्यापीठ था। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कहीं कहीं विद्यालय रहता है, कहीं कहीं विद्यापीठ भी रहता है। ठीक है, तो बिहार विद्यालय या विद्यापीठ, इसकी स्थापना जो किया गया था गांधी जी के द्वारा 6 फरवरी 1921 को किया गया था। तो दोनों डेट याद रखेंगे, 5 जनवरी को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना और 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यालय या बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और इसका जो उद्घाटन किया गया था दोस्तों गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसके कुलपति जो बने थे दोस्तों, वो बने थे मजहरुल हक। उस समय मुस्लिमों के सबसे बड़े लीडर थे और बिहार के भी अच्छे लीडर थे मजहरुल हक, जो कि कुलाधिपति बनाए जाते हैं किसके, तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के। और कुलपति बनते हैं ब्रजकिशोर शर्मा। आपसे पूछा जाता है बिहार विद्यापीठ की जो पहले कुलाधिपति बने थे वो कौन बने थे, तो मजहरुल हक बने थे। और इसके प्राचार्य से दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के देश के हमारे प्रेसिडेंट भी बनते हैं। पहले प्रेसिडेंट बिहार से ही आते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसके प्राचार्य प्रोफेसर हुए। ठीक है,
अब चलते हैं आगे। आगे दोस्तों द मदरलैंड न्यूज़पेपर। द मदरलैंड न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि द मदरलैंड न्यूज़पेपर जो है किसके द्वारा लिखा गया था। तो द मदरलैंड न्यूज़पेपर जो है दोस्तों ये मजहरुल हक के द्वारा जारी किया गया था। और कहां से, तो सदाकत आश्रम से निकाला जाता था। इसका प्रकाशन होता था कहां से, सदाकत आश्रम से। ठीक है, सदाकत आश्रम कहां पे है, तो ये दोस्तों पटना में है। ठीक है, सदाकत आश्रम कहां पे है, तो पटना में है। ठीक है, इसे बिहार के नेताओं के गिरफ्तारी का वर्णन था। इसमें बिहार के जो प्रमुख नेता जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान और इससे पहले गिरफ्तारी हुई थी उसके वर्णन किया गया था द मदरलैंड न्यूज़पेपर के द्वारा। मजरूल हक इसके लेखक थे, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों है महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद जी जो है दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई थे और इन्होंने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। इन्हें अंग्रेजों के द्वारा जो राय साहब की उपाधि मिली थी उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि को लौटा दिए थे, तो वो थे दोस्तों महेंद्र प्रसाद जो कि राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटेन के युवराज का पटना आगमन होता है, किंग्स ऑफ वेल्स। ठीक है, किंग्स ऑफ वेल्स जो ब्रिटेन के युवराज थे वो 22 दिसंबर 1921 को पटना आए थे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों 1922 ईस्वी को एक घटना होती है चौरा चौरी कांड। आप लोग सुने होंगे, चौरा चौरी स्टेशन पे सामान लूट लिया जाता है। ठीक है, और हथियार वगैरह लूट लिए जाते हैं, चौरा चौरी कांड होता है। और इसी कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, जो कि तत्कालीन कारण होता है किसके, चौरा चौरी कांड जो होता है दोस्तों तत्कालीन कारण होता है असहयोग आंदोलन के वापस होने के। तो क्वेश्चन पूछा जाता है असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का क्या कारण था, तो चौरा चौरी कांड को। इसके बाद इसको ईस्वी भी याद रखना है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। और चौरा चौरी जो है कांड जो हुआ था ये गोरखपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब अगला टॉपिक जो है दोस्तों वो है स्वराज दल। स्वराज दल की जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। लेकिन इसकी स्थापना को नींव जो है दोस्तों वो कांग्रेस का जो 38वां अधिवेशन हुआ था गया बिहार में हुआ था। यहीं से दोस्तों इसकी नींव पड़ जाती है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गया अधिवेशन जो कि बिहार में हुआ था और 38वें नंबर का हुआ था। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है कि कांग्रेस का 38वां अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो बिहार में। बिहार में 2 अधिवेशन होते हैं, एक तो गया में और पहला जो हुआ था दोस्तों वो बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना है। स्वराज दल की स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1923 को, और किसके द्वारा, तो यही चित्तरंजन दास जो कि गया अधिवेशन में अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर के एक अलग कांग्रेस के से थोड़ा अलग होके स्वराज दल की स्थापना करते हैं, जिसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास और उपाध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने थे। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ही स्वराज दल की स्थापना की थी। स्वराज दल की स्थापना होती है। उसके बाद दोस्तों फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल की एक शाखा का गठन किया जाता है। बिहार में स्वराज दल सेंट्रल लेवल पे हुआ था, उसके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, उसी का एक शाखा दोस्तों फरवरी 1923 ईस्वी में बिहार में खोला गया था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद बने थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में जो स्वराज दल की स्थापना हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो श्री नारायण प्रसाद जो है दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और सचिव बने थे दोस्तों अब्दुल बारी। बिहार स्वराज दल की जो शाखा खुली थी उसके
सचिव बने थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बिहार स्पेशल। और आप लोग देखे होंगे बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आजकल, सब में 150 क्वेश्चन का अगर एग्जाम होता है तो 25 से 30 क्वेश्चन बिहार से पूछा जाता है। और बिहार में दोस्तों, बिहार स्पेशल में सबसे ज़्यादा बिहार हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जितने, जब सारा टॉपिक कवर हो जाएगा थ्योरेटिकली, तो उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक जगह हम लोग एक ही वीडियो में अच्छे से मैराथन के रूप में करेंगे। 200-400 जो भी क्वेश्चन होंगे, सारा क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा आपको एग्जाम से पहले। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से 12 बजे नए टॉपिक के साथ। इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और जो आगे कल होने वाला है वो भी देख लीजिए, कल कौन कौन सा टॉपिक करेंगे। कल जो है दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी गांधी जी के द्वारा जो हुआ था, उसका बिहार में क्या योगदान था और क्या क्या घटना हुई थी बिहार में, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इस 3 टॉपिक को कल हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।